हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया का भरोसा यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने आजकल पूरी मार्केट में धूम मचा रखी है। अगर आपने इस फंड में सिर्फ आज से 3 साल पहले 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 1 लाख 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट बन गया होता, यानी 1.5 लाख का प्रॉफिट जो बनता है 150% रिटर्न सिर्फ 3 साल में। जहां बाकी ज्यादातर फंड्स 12 से 13% का रिटर्न देते हैं ऑन एवरेज, लेकिन LIC के ये फंड्स पिछले 1 साल में 20 से 25% का रिटर्न दे रहे हैं, पिछले 3 साल में 35% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं और पिछले 5 साल में 20% से ज्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन इन फंड्स में ऐसा है क्या ये आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स देंगे? तो यही जानने के लिए आज की इस वीडियो में मैं इन LIC के फंड्स का डिटेल रिव्यू करूंगा और जानेंगे कि आखिर ये फंड है क्या, इन फंड्स ने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है और आगे कितना रिटर्न दे सकते हैं, इन फंड्स में रिस्क कितना है, ये फंड्स आपके पैसे कहां इन्वेस्ट करते हैं और कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि आप कितने पैसे लगाएंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला फंड है उसका नाम है LIC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों, 2014 के बाद इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया हुआ है। रोड से लेकर हाईवे, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट, सबकी रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन चल रही है। और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन चल रही है। कहीं नए फ्लैट्स बन रहे हैं, कहीं लोग घर नए बना रहे हैं, कहीं फ्लाईओवर और पुल बन रहे हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड्स में भी बूम आएगा। तो LIC का ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपके पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे सीमेंट कंपनी हो गई, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हो गई, या वो कंपनीज हो गई जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट और मशीनरी बनाते हैं। इस फंड का टोटल फंड साइज यानी AUM है 119 करोड़ और आप इस फंड में सिर्फ 1000 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही डिसेंट अमाउंट है जिनका बजट कम है उनके लिए भी। और जो लमसम करना चाहते हैं यानी एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं, वो मिनिमम 5000 रुपए से इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब आते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे। पिछले 1 साल में इस फंड ने करीबन 27% का रिटर्न दिया है, विच इज गुड। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 35.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने करीबन 21% का रिटर्न दिया है, यानी एक कांस्टेंट परफॉर्मर है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे और कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप इसमें कितना पैसा लगाते तो आपको कितना पैसा मिलता। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप moneycontrol.com पे जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस साइट है। इसके बाद आप उसमें LIC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खोल सकते हैं और उसके बाद आपको कैलकुलेट रिटर्न्स में जाना है। अगर आप इस फंड में सिर्फ 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट करते आज से 3 साल पहले, यानी 6 अक्टूबर 2020, तो आज वो आपका 2,04,94,000 से ज्यादा का अमाउंट हो गया होता, यानी करीबन 5 लाख का अमाउंट बन गया होता आपका सिर्फ 2 लाख सिर्फ 3 साल। तो आपको टोटल 147% से ज्यादा का रिटर्न मिलता 3 साल, यानी 35% का एनुअल रिटर्न। लेकिन ये कैलकुलेशन बेस्ड है पिछले रिटर्न्स पे, तो क्या ये आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स देगा? इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इस फंड ने पिछले 5 सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स देगा। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.47%, जो कि बहुत हाई है। अब बात करते हैं इस फंड के रिस्क रेशियो की, यानी इस फंड में कितना रिस्क है। अगर आप इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो है 13.32 और कैटेगरी एवरेज का है, यानी इस कैटेगरी के बाकी फंड्स का है 13.42, यानी इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन उनसे बेटर है, यानी इसमें वॉलेटिलिटी कम है। वहीं आते हैं बीटा पे। इस फंड का बीटा भी अच्छा है बाकी इस कैटेगरी के फंड से, जो है 0.8%, यानी इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। फिर अगर आप इसके अल्फा पे आएंगे तो वो भी जबरदस्त है। इसका अल्फा है 8.48% और इस बाकी कैटेगरी के इस फंड्स का है 3.25%, यानी डबल से भी ज्यादा अल्फा है। तो इससे यह बात साबित हो गई कि इस फंड का रिस्क रेशियो तो जबरदस्त है।
अब आते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो पे, यानी ये आपके पैसे कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर आप इस फंड की टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कर रखी है। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, एक सीमेंट कंपनी है, 5.6%। उसके बाद है कैना मेटल इंडिया लिमिटेड जिसमें 5%। उसके बाद केएसबी लिमिटेड, टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड, पीटी इंजीनियरिंग लिमिटेड, सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड जिसके एसी भी बनते हैं, आपने सुना होगा, लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन मशीनरी भी आती है, भारत बिजली लिमिटेड और अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब लास्ट में बात करते हैं इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स की, यानी अच्छी और बुरी बातें इस फंड में क्या है। अगर पहले इसकी अच्छी बातें देखेंगे तो पिछले 5 साल से कांस्टेंट ये 20% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अब आते हैं इसके कॉन्स पे। पिछले 1 साल में इसके रिटर्न्स काफी स्लो हो गए हैं, जो कि अभी भी 21% के करीब है, लेकिन पिछले 5 साल के या पिछले 3 साल के मुकाबले देखेंगे तो 35% रिटर्न था, जो कि सीधा 20 पे आ गया है और वो अब स्लो हो रहा है। दूसरा, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.47%, जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल है। अब आते हैं आज के अपने दूसरे फंड पे, जो है LIC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। LIC का स्मॉल कैप फंड अपने फंड का 66% हिस्सा यानी 66% हिस्सा सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, यानी उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होती है। ये हाई पोटेंशियल छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अभी तो कम है, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बन सकती हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो सिर्फ 4 या 5 साल में ही मोटा रिटर्न बनाना चाहते हैं, लेकिन हाई रिटर्न के साथ आता है हाई रिस्क। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्मॉल कैप फंड होते हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब होता है इनमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो उसमें 25% से ज्यादा अपने फंड का हिस्सा ना डालें। इस फंड का टोटल एसेट साइज यानी AUM है 170 करोड़ और आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लमसम करना चाहते हैं वो 5,000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इस फंड के रिटर्न्स पे। पिछले 1 साल में इस फंड ने करीबन 20% का रिटर्न दिया है, विच इज डिसेंट। पिछले 3 साल में इस फंड ने करीबन 36% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इस फंड ने करीबन 22% का रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.53%, जो फिर हायर साइड पे है। LIC के जितने भी फंड है इनका एक्सपेंस रेशियो बाकी फंड्स के मुकाबले ज्यादा है। अब आते हैं रिस्क रेशियो पे, यानी इस फंड में रिस्क कितना है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.92 और बाकी इस कैटेगरी के फंड्स का है 13.08, यानी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, इसमें वॉलेटिलिटी लो है। इसके बाद इसका बीटा है 0.78%, जो फिर इस कैटेगरी के बाकी फंड से बेटर है। इस फंड का अल्फा है 3.93 और बाकी इस कैटेगरी के फंड का है 3.91, यानी 0.2 से ही इसका अल्फा बाकी इस कैटेगरी के फंड से बेटर है। अब बात करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो की, यानी ये फंड आपके पैसे कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसे की इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो है 5.2%। उसके बाद गारवेयर हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड में 4.2%, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड में 4.1%, ग्रिंडलवेल नॉर्टन लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स जो कि एक होटल की कंपनी है उसमें 2.6%, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2.6%, दीपक नाइट्रेट, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड एंड ब्लू स्टार लिमिटेड जिसके एसी भी बनते हैं। यह था एक डिटेल रिव्यू LIC के टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स का। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल विच इज मनी राइट।